हेलो एवरीवन, मेरा नाम एंथनी जोसेफ है। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटीन, फैट एंड कार्ब आते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट है। प्रोटीन क्यों जरूरी है? हम दिन भर में जितना भी काम करते हैं, जितनी भी हम मेहनत करते हैं, तो हमारी बॉडी की सेल्स टूटती है। वो छोटी छोटी सेल्स को बॉडी रिकवर करने के लिए बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फैट की रिक्वायरमेंट बॉडी को क्यों होती है? जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बॉडी की सेल्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कार्ब की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? क्योंकि कार्ब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सारी ही बातें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप सभी को ये सभी चीजें पता है। बॉडी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों रिक्वायर्ड है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर सारे ही मिनरल्स और विटामिन आते हैं। विटामिन में विटामिन बी के बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, B1, B2, B3। उसके बाद में हमारे पास B5, B6, B7, B9, B12। मिनरल्स में भी मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। और माइक्रो मिनरल्स के अंदर है आयरन, जिंक, आयोडीन और क्रोमियम। आपकी बॉडी के लिए किस चीज को खाने से कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, कितने मिनरल्स, कितने विटामिन मिलेंगे और कितना पर पर्सन जरूरी है, जैसे अडल्ट के लिए कितना जरूरी है, एक चाइल्ड के लिए कितना जरूरी है, एक विमेन के लिए कितना जरूरी है, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितना जरूरी है, एक ओल्ड पीपल के लिए कितना जरूरी है, ये सारी ही डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो कि मैंने लिंक करके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मेन बात यह आती है कि प्रोटीन से मेरी बॉडी को कितनी कैलोरी मिलती है, फैट से मेरी बॉडी को कितनी कैलोरी मिलती है, कार्ब से मेरी बॉडी को कितनी कैलोरी मिलती है। तो प्रोटीन और कार्ब से आपकी बॉडी को 4 कैलोरी मिलती है पर ग्राम, और पर ग्राम फैट से आपकी बॉडी को 9 कैलोरी मिलती है। ये मेरे लिए क्यों जरूरी है? मैं डाइट के समय या दिन भर के खाने के समय में मैक्रोस और माइक्रोस का ही ध्यान क्यों रखूं? क्योंकि ये बेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी कमी की वजह से या आज की यूथ और जनरेशन या हम सभी जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां हो रही है। कम एज में ही लोगों को थायराइड हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, हार्ट डिजीजेस हो रही है, बीपी की शिकायत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो रहे हैं, पीकॉस गर्ल्स लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, एनीमिया हो रहा है, साइक्लोपेनिया हो रहा है, लोग रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। ये सारे ही सारे कारण, कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने जाना पड़ रहा है, हमारी बॉडी में बहुत तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, किसी को स्वेलिंग हो रही है। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि आप लोग अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो ये सारी वजहें आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अभी कुछ समय में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि कम एज में बच्चों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या कैंसर जैसे इश्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने की वजह से जो हमारी अंदर की सेल्स होती है वो हमारी सेल्स को खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आज के समय में कम एज में भी बच्चों को कैंसर हो रहे हैं। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने घर के अंदर ग्रेन्स बनते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं सीजनल और ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग जंक फूड ना खाएं, जब मन करता है आप खाइए, लेकिन जंक फूड में सिर्फ कैलोरीज होती है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। मैं एक दिन में कितनी कैलोरी कंज्यूम करता हूं या मुझे नहीं पता है कि मुझे एक दिन में कितनी कैलोरीज लेना चाहिए, तो इसके लिए आप अपना BMR मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट चेक कर सकते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट चेक करने के लिए मेंस और विमेंस दोनों के लिए फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर TDEE मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट।
थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस और एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो अपना बीएमआर से जो आपने कैलोरीज निकाली है उसमें 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रोज कितनी कैलोरीज लेना है ये पता चलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी वर्कआउट करते हैं तो उसमें 1.325 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप मॉडरेट वर्कआउट करते हैं तो 1.55 से, अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो 1.725 से, और अगर आप हाईली एक्टिव हैं तो 1.9 से आपके बीएमआर में मल्टीप्लाई करके आपको डेली कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है, आप एक हाउसवाइफ है या एक वर्किंग लेडी है, आपके ऊपर घर का और ऑफिस का बोझ ज्यादा है, तो जब भी आपको टाइम मिले आप दिन में 5-5 मिनट इस तरीके से टुकड़ों में घर में ही वॉक कीजिए। अगर आप 100 से 200 कैलोरी भी एक्स्ट्रा बर्न करते हैं तो आप फिजिकली फिट रहेंगे। मैं इसीलिए इस कंसर्न से इस वीडियो को बना रहा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, मुझे शेयर करें, मुझे लाइक करें, मुझे यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए मिले, मैं ये नहीं चाहता। मेरे से ये नॉलेज लेकर के आप अपने घर परिवार के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, आपके नियर वन और डियर वन लोगों को इसकी जानकारी दीजिए। बेहतर से बेहतर खाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये सारी प्रॉब्लम से आप बचें, आप बेहतर से बेहतर न्यूट्रिशन लें, इसी के लिए मैं ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। इसके साथ ही साथ और भी जो जानकारी लगेगी मैं वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू।